वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 12th में जो हमारा इंग्लिश की बुक है विस्तास, उसमें से आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है हमारा शुड विजार्ड हिट मम्मी। ठीक है, तो शुड हिजार्ड विजार्ड हिट मम्मी में से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो लाइन टू लाइन आपको पूरे क्वेश्चन आंसर को समझाया जाएगा, तो पूरी वीडियो को सब्रता के साथ पूरा देखें। आपको पूरा देखने से जरूर फायदा होगा। ठीक है, प्रश्न है पहला कि हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी हिंदी हुई कि जादूगर ने, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, जादूगर। जादूगर ने रोजर स्कंक की मतलब कैसे मदद की या मदद कैसे की। तो जादूगर जो था, विजार्ड माने यहाँ जादूगर है, उसने रोजर स्कंक की, जो कि एक जानवर था, उसकी मदद कैसे की। ठीक है, तो हम यहाँ से जवाब पढ़ेंगे उत्तर। द विजार्ड यानी जादूगर ने आस्क्ड माने पूछा रोजर स्कंक, तो विजार्ड ने आस्क माने पूछा, रोजर स्कंक से पूछा कि व्हाट ही वांटेड, कि वो क्या चाहता था। उसने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है, या फिर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, यानी जादूगर ने रोजर स्कंक से पूछा कि वह किस तरह की मतलब खुशबू को सूंघना पसंद करता है या किस तरह के स्मेल को पसंद करता है। तो रोजर ने कहा कि ही वांटेड टू स्मेल, वो चाहता है स्मेल लाइक रोजेस। तो रोजर ने बताया कि वह गुलाब की तरह महकना चाहता है। ठीक है, तो स्मेल माने महकना और वांट माने चाहता है, और लाइक रोजेस मतलब होता है गुलाब के जैसे। तो रोजर स्कंक ने कहा कि वो गुलाब की तरह महकना चाहता है। ठीक है, अगला है कि द विजार्ड टुक हिज मैजिक वांड। तो वांड का मतलब यहाँ पे छड़ी है। तो जादूगर ने टुक माने उठा ली, हिज माने अपनी, मैजिक वांड माने अपनी जादुई जो घड़ी थी, सॉरी छड़ी थी, वो उठा ली। और ही चांटेड ए स्पेल, चांटेड ए स्पेल का मतलब है मंत्र का जाप करना, और उसने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और एक मंत्र का जाप करने लगा। एंड और हीज होल हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस, और उसका पूरा घर, हिज होल हाउस मतलब उसका पूरा घर, वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस, तो उसका जो पूरा घर था वो फूलों मतलब गुलाब की महक से भर गया था। ठीक है, रोजर व आल्सो स्मेल्ट ऑफ रोजेस, तो रोजर भी जो था वो खुशबू गुलाब की जैसी खुशबू से मैं महक रहा था। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से द विजार्ड यानी विजार्ड ने हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, बाय मेकिंग हिम ए रिड ऑफ हिज बैड स्मेल, तो उसने उसकी मदद की। गिड मतलब होता है छुटकारा पाना, तो उसने उसकी मदद की छुटकारा दिलाने में, उसकी बैड स्मेल यानी उसकी गंदी स्मेल से उसे छुटकारा दिलाने में मदद की। तो जादूगर ने रोजर स्कंक से पूछा, कि वह किस तरह की महक चाहता है। तो रोजर ने बताया कि वह गुलाब के फूलों की महक चाहता है, और जादूगर ने अपने जादू की छड़ी ली और एक मंत्र का जाप किया, जिससे उसका पूरा घर गुलाब की महक से भर गया। तो रोजर में भी था, तो उसमें से भी गुलाब की महक आने लगी, और इस तरह जादूगर ने उसकी दुर्गंध से उसे छुटकारा दिलाने में और गंदी बदबू वाली स्मेल से उसको छुटकारा दिलाने में मदद की। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अगला है हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू द एंड।
एंड के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड। तो कह रहा है कि जो थी, जो कि जैक की बेटी थी, तो जो रोजर स्कंक की कहानी को कैसे समाप्त करना चाहती थी या ख़त्म करना चाहती थी, अंत करना चाहती थी। तो जो कैसे चाहती थी अंत करना, उसके पिता ने कहानी का अंत जैसे किया, तो उसकी जो क्या चाहती थी कि कहानी का अंत कैसे होना चाहिए, तो ये बताना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर है हमारा कि इन द ओरिजिनल स्टोरी, इन द ओरिजिनल स्टोरी मतलब मूल कहानी में, यानी ओरिजिनल स्टोरी मतलब मूल कहानी में, रोजर मॉम कि रोजर की जो माँ मतलब मम्मी थी, मॉम, हिट द विजार्ड मेक्स रोजर स्मेल बैड अगेन। तो रोजर की मम्मी ने जादूगर के सर पे चोट मारी, छतरी से मारी थी, ठीक है। तो मेक्स रोजर स्मेल बैड, वो इसलिए मारी थी ताकि वो रोजर की खुशबू को बैड यानी पहले जैसा दुर्गंध युक्त बना दे, अगेन माने दोबारा बना दे। जो वांट्स द स्टोरी टू एंड, और जो चाहती थी कहानी का अंत करना, द अदर वे यानी दूसरे तरीके से करना चाहती थी, अदर वे राउंड माने किसी अन्य तरीके से चाहती थी। सी वांट्स वो चाहती थी द विजार्ड जो जादूगर है, टू हिट ऑन द हेड ऑफ स्टूपिड मम्मी। तो वो चाहती थी कि जो विजार्ड है उसे हिट करना चाहिए था, मम्मी के सर पे हिट करना चाहिए था, उसकी मम्मी को उसने स्टूपिड बताया यानी बेवकूफ़ मम्मी। सी होल्ड्स रोजर स्टूपिड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रोजर स्मेल बैड अगेन एंड सो सी वांट्स हर टू बी पनिश्ड। सी होल्ड्स रोजर्स स्टूपिड mother responsible for making Roger smell bad again and so she wants her to be punished। तो यहाँ से हिंदी हुई कि वह चाहती थी कि जो जादूगर की जो माँ है, बेवकूफ़ माँ, उसके सिर पर जादूगर वार करे और वह रोजर की बेवकूफ़ माँ को रोजर की दोबारा और ख़राब सी गंध दिलाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, उसे जिम्मेदार मानती है और इसलिए वो चाहती है कि उसकी मम्मी को पनिश्ड माने दंड मिलना चाहिए था, जादूगर को उल्टा उसकी माँ को मारना चाहिए था, ठीक है। तो इसका उत्तर हुआ कि इस कहानी में रोजर की माँ ने जादूगर को छतरी से सिर पर मारा, तो जादूगर रोजर की गंध को फिर से ख़राब कर देता है यानी फिर से बदबू वाला बना देता है। और जो नाम की जो लड़की है वो चाहती है कि कहानी का दूसरे तरीके से हो, और वो चाहती है कि जादूगर जो था उसको चाहिए था कि उसकी बेवकूफ़ माँ के सिर पे वो वार करता, क्योंकि उसके स्कंक की खराब बदबू का कारण जो है वही उसकी माँ ही है। तो वो चाहती थी लड़की कि उसकी माँ को ही दंडित किया जाना चाहिए था, क्योंकि रोजर की इस हालत का जिम्मेदार उसकी माँ है, जिसकी वजह से रोजर में उसकी बदबू आती है, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं आते, ठीक है, और वो खेल नहीं पाता किसी के साथ। अगला है कि वाई डिड जो थिंक रोजर स्कंक वाज बेटर ऑफ विद द न्यू स्मेल। तो वाई माने क्यों लगता था जो को, और वो सोचती थी कि जो रोजर स्कंक है उसको नई नई जो स्मेल मिली है, जो नई महक मिली है, वो उसके लिए बेटर है यानी काफ़ी अच्छी है। तो जो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो रोजर स्कंक की जो नई गंध है, नई महक है, वो उसके साथ अच्छी है यानी उसके लिए वो बेहतर है, ऐसा वो क्यों सोचती है, इसका जवाब देना है, ठीक है। जो सोचती है मतलब जो यानी उसकी जो मतलब बेटी थी जैक की, वो जो थॉट माने वो सोचती थी कि रोजर स्कंक वाज मच बेटर ऑफ विद द न्यू स्मेल, कि रोजर जो स्कंक है वो अपनी नई गंध के साथ बहुत बेहतर रहेगा उसके लिए। बिकॉज माने क्योंकि, ऑफ विच ही हैड बीन एबल टू फाइंड सो मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत सारे दोस्तों को ढूंढ सकेगा, फाइंड माने ढूंढ सकेगा, एंड प्ले विद देम और उनके साथ खेल सकेगा, हैप्पीली माने खुशी खुशी खेल सकेगा। फॉर हर रोजर्स स्कंक स्टोरी शुड हैव एंडेड ऑन ए हैप्पी नोट विद हिज प्लीजेंट स्मेल बिकॉज ऑफ
which he was accepted by the others creatures as their friends। तो वो चाहती थी कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ आके खेलें, उसके साथ दोस्त बने। फॉर हर, इसके लिए रोजर स्कंक स्टोरी शुड हैव एंडेड ऑन ए हैप्पी नोट। तो इसके लिए वो चाहती थी कि रोजर स्कंक की कहानी एक सुखद गंध के साथ ही ख़त्म हो, यानी विद द प्लीजेंट स्मेल, यानी अच्छी स्मेल के साथ ख़त्म हो। बिकॉज, क्योंकि ऑफ विच ही वॉज एक्सेप्टेड बाय द अदर क्रिएचर्स एज देयर फ्रेंड्स। क्योंकि अच्छी महक के कारण ही उसको अन्य प्राणी अपने मित्र के रूप में उसे स्वीकार करते, यानी उसकी जो स्मेल है वो अच्छी होती, तभी उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको स्वीकार करते अपना फ्रेंड और उसके साथ खेले रखते। ठीक है, तो इसलिए वो चाहती थी कि जो स्कंक है उसकी बदबू जो है वो बदल जाए और उसके नए नए फ्रेंड बन जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाउ डिड जो वांट द विजार्ड टू बिहेव व्हेन व्हेन मम्मी स्कंक अप्रोच हिम। तो जब माँ स्कंक मतलब जो क्या चाहती थी कि जादूगर कैसा व्यवहार करे जब मदर स्कंक उसके पास पहुँचे, या फिर जो जो ये कैसे, ये मतलब क्या चाहती थी कि जादूगर को कैसा व्यवहार करना चाहिए था, जो कि वो रोजर स्कंक की माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था विजार्ड को। तो ऐसे ही प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो डज नॉट अप्रूव ऑफ द आइडिया दैट स्कंक्स मम शुड हिट द विजार्ड ऑन हिज हेड। मतलब जो डज नॉट अप्रूव, यानी वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है ऑफ द आइडिया, यानी इस विचार को वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है कि स्कंक्स मदर, की जो स्कंक की माँ है, शुड हिट द विजार्ड ऑन हिज हेड, कि स्कंक की माँ को जादूगर के सिर पर मारना चाहिए था। सी वांट्स, वो चाहती है, इनफैक्ट इसके बजाय द विजार्ड, वो चाहती है कि जो जादूगर है, टू स्पीक स्टूपिड मम्मी स्पैंक स्टूपिड मम्मी व्हेन सी अप्रोच हिम। तो इसके बजाय वह चाहती है कि जब वो उसके पास आती तो वो मतलब उस लड़की का विचार है कि जब यानी रोजर स्कंक की माँ, मतलब रोजर स्कंक की माँ जादूगर के पास आती तो सी डज नॉट लेट हर सन बिहेव हैव ए न्यू एंड प्लीजेंट स्मेल सो दैट ही कुड बी फ्रेंड्स एंड अदर क्रिएचर्स। सी डज नॉट लेट हर सन, मतलब उसको चाहिए था कि वो अपने बेटे को ऐसे ना छोड़े, हैव ए न्यू एंड प्लीजेंट स्मेल, बल्कि उसकी माँ चाहती थी कि उस अपने बच्चे को एक नए दुर्गंध के साथ या नए महक के साथ ना छोड़े, ताकि मतलब वो जो सी का मतलब यहाँ पे जोश है कि जो है वो चाहती थी कि जो उसका बेटा है, मतलब जो स्कंक की माँ का बेटा है, उसकी खुशबू अच्छी रहे ताकि वो दूसरे प्राणियों के साथ अपना दोस्त बना के खेल कूद सके। ठीक है, तो वो चाहती है कि जो जो स्कंक की मोम है उसके बच्चे की गंध जो है वो नया ही चाहती है ताकि वो अन्य प्राणियों के साथ दोस्ती कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सी बहुत कंफ्यूज कर रहा था, तो यहाँ पे जो लिखना चाहिए था कि जो डज नॉट, मतलब या तो लिखते थे यहाँ पे उसकी माँ, तो स्कंक्स मॉम यानी स्कंक की माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटे पर नया स्मेल हो ताकि कोई नया प्राणी उसका दोस्त बने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाउ डिड रोजर्स स्कंक पे द विजार्ड। रोजर स्कंक ने जादूगर को पैसों का भुगतान कैसे किया। पे माने भुगतान कैसे किया। तो उत्तर है कि द विजार्ड डिमांड 7 पेनीज एज फी, मतलब जादूगर ने रोजर स्कंक से 7 पैसों की मांग की। ठीक है, पेनिस का मतलब उस समय का पैसा होगा। 7 पेनिस की मांग की टू
मेक रोजर स्कंक स्मेल लाइक रोजेस, ताकि वो बना सके रोजर स्कंक के महक को गुलाबों जैसा। तो रोजर स्कंक की जो बदबू है उसे गुलाब जैसा बनाने के लिए जादूगर ने 7 पैसों की मांग की, या फिर पेनिस की मांग की। स्कंक हैज ओनली 4 पेनिस, और जो स्कंक था ना, रोजर स्कंक, उसके पास केवल 4 पेनिस थे। द विजार्ड टेल्स हिम, तो जादूगर ने उसे बताया कि हाउ एंड वेयर टू फाइंड द रेस्ट ऑफ द 3 पेनिस। उसने बताया कि कैसे और कहाँ पर वो पा सकता है बाकी बचे हुए 3 पेनिस को। और रोजर फॉलोज द विजार्ड इंस्ट्रक्शन, और रोजर जो था उसने जादूगर के निर्देशों को पालन किया और पाया एंड फाइंड द 3 पेनिस इन द मैजिक वेल, और उसने बाकी के 3 सिक्के जो था वो जादू के कुएं के पास पाया, और वहां से उठा के उसने पे द विजार्ड द फुल अमाउंट, और उसने फिर पूरी राशि का भुगतान जादूगर को कर दिया। यानी रोजर स्कंक को गुलाब की महक चाहिए थी, इसके बदले जादूगर ने उसे 7 पैसों की मांग की। रोजर स्कंक के पास केवल 4 पैसे थे। जादूगर ने उसे बताया कि बाकी के 3 पैसे कहाँ और कैसे मिलेंगे। उसने जादूगर के निर्देशों का पालन करते हुए वो 3 पैसों के लिए कुओं के पास गया, जादुई कुओं के पास, और उसके 3 चक्कर लगा के वो 3 पैसे ले आया। उसने जादूगर को पूरे पेमेंट किया। तो प्रश्न था कि रोजर स्कंक ने जादूगर को पैसों का भुगतान कैसे किया, तो उसने ऐसे किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है वाई डिड रोजर स्कंक विजिट द ओल। इसकी हिंदी की रोजर स्कंक उल्लू के पास क्यों गया था। एंड व्हाट डिड द ओल एडवाइज हिम, तो उल्लू ने उसे क्या सलाह दी थी। तो रोजर, ये आर है, ठीक है, आर। तो रोजर स्कंक विजिटेड द ओल, रोजर स्कंक उल्लू के यहाँ गया था। हु वाज ए वाइज क्रिएचर, जो कि एक बुद्धिमान प्राणी था। टू टेल हिम अबाउट हिज पैथेटिक, वो उसे बताने गया था अपने दयनीय प्रॉब्लम माने दयनीय समस्याओं के बारे में, कष्टदायक समस्याओं के बारे में बताने गया था। एंड सीक हिज एडवाइस, और वो उसे सलाह खोजने गया था। ऑन हाउ, कि कैसे ही कुड सेव इट, कि वो बच सकता है, या फिर वो अपनी समस्या को कैसे हल कर सकता है, अपनी बदबू से कैसे बच सकता है। द वाइज ऑल रूमिनेट्स, तो बुद्धिमान जो उल्लू है वो रूमिनेट करता है, यानी सोचता है। एंड एडवाइस, और सलाह देता है। द स्कंक को सलाह देता है। टू कंसल्ट द विजार्ड, कि वो जाके जादूगर से सलाह ले। कंसल्ट माने जाके उससे परामर्श ले, सलाह ले। एंड हु कैन श्योर टू हेल्प हिम ओवरकम हिज प्रॉब्लम। हु वाज श्योर, और उल्लू जो था वो बिल्कुल पक्का था कि जादूगर जो है उसकी हेल्प करेगा, जो कि मतलब पक्का था कि जादूगर उसकी मदद करेगा उसको इस समस्या पे काबू पाने। ओवरकम माने काबू पाने, तो उसकी समस्या से काबू पाने में जादूगर मदद करेगा। इसलिए उल्लू ने उसको सलाह दी थी कि तुम विजार्ड के पास जाओ, तुम्हारी जो बदबू है और समस्या है वो जो है वही दूर करेगा। ठीक है।